बजलवा किया रे बजलवा दीजो दीजो बुद्ध प्रकाश जोता तो मैं वारी वारी जावा दीजो दीजो बुद्ध प्रकाश जोता तो मैं वारी वारी जावा दूसरे पहर तेरा चौथे पहर तेरा किया रे भजनवा किया रे बजलवा किया रे बजलवा दीजो दीजो मुक्ति का दान जोता तो मैं वारी वारी जावा ओ दीजो दीजो मुक्ति का दान जोता तो मैं वारी वारी जावा वारी वारी जावा दुखती साल रमाई के जोता तो मैं वारी वारी जावा ये सिमर तनु तीनों देव माँ तीनों देवता तीनों देवता चौथे सकल संसार जोता तो मैं वारी वारी जावा ज्योति सकल संसार जोता तो मैं वारी वारी जावा पंचमे पूजन तेनु पांचों पांडव छेवें चटाई नारायण जोता तो मैं वारी वारी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा नौवें पूजन तेनु नौ ग्रह देवता दसवें दस अवतार जोता तो मैं वारी तेरहवें पूजन तेनु तेरा रतन माँ चौदहवें चौथा पवन के जोता तो मैं वारी वारी जावा पंद्रहवें पूजन तेनु पंद्रह मैनू मिले चलो नाल जोता तो मैं वारी वारी जावा मेलू मिले चलो नाल जोता तो मैं वारी वारी जावा और ना डरे बालक मेरी बालक मेरे बछड़े मेरे तुझको मैं तारने आई के जोता तो मैं वारी वारी जावा तुझे को मैं तारने आई के जोता तो मैं वारी वारी जावा मैनू डरी माता मैनू डरी माता माता मेरी चोरे आवाली तेरा तेरा नाम उतार जोता तो मैं वारी वारी जावा तेरा मेरा नाम उतार जोता तो मैं वारी वारी जावा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा करो मेरा बेड़ा करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा करो मेरा बेड़ा छाया कोरे तेरा भवानी छाया कोरे तेरा तेरा भवानी छाया कोरे बेड़ा गहरी नदियां नाव पुरानी गहरी नदियां नाव पुरानी गहरी नदियां नाव पुरानी गहरी भवानी बेड़ा भवानी पार करो भाभी छाया कोरे तेरा भवानी छाया कोरे तेरा पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा छाया कोरे तेरा छाया कोरे तेरा पार करो मेरी माता मेरी चोरियां वाली क्या तेरी भेंट ले आयो के जोता तो मैं वारी वारी जावा मेरी भेंट ले आयो के जोता तो मैं वारी वारी जावा और चढ़ावन का तेरा नाम जोता तो मैं वारी वारी जावा चढ़ा ले आया तेरा नाम जोता तो मैं वारी वारी जावा और चढ़ावन किशमिश मेवा मेवा तेरी अचवारे ओ बच्चड़ ने शीश मिलाए ओ बच्चड़ ने शीश चढ़ाए हो के जोता तो मैं वारी वारी जावा बच्चड़ ने शीश चढ़ाए हो के जोता तो मैं वारी वारी जावा ओ बच्चड़ ने शीश चढ़ाए हो के जोता तो मैं वारी वारी जावा बच्चड़ ने चढ़ाए हो के जोता तो मैं वारी वारी जावा हम बलक मन शीश मिलाया शीश मिलाया ताड़ लाया पाँव पलक मन शीश मिलाया शीश मिलाया ताड़ लाया हो रही जय जयकार जोता तो मैं वारी वारी जावा हो रही जय जयकार जोता तो मैं वारी वारी जावा हो रही जय जयकार जोता तो मैं वारी वारी जावा हो रही जय जयकार जोता तो मैं वारी वारी जावा अवतारन दावेला भवानी अवतारन दावेला अवतारन दावेला भवानी अवतारन दावेला अवतारन दावेला अवतारन दावेला अवतारन दावेला अवतारन दावेला अवतारन दावेला भवानी अवतारन दावेला करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा अवतारन दावेला भवानी अवतारन दावेला अवतारन दावेला भवानी अवतारन दावेला रत्नगिरी पर्वत के ऊपर रत्नगिरी पर्वत के
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦੇ ਬੈਠ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹ ਗਲ ਚ ਪਾਓ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ फटाफट बना दे फटाफट एक मिनट विशाल देखा दरबार शेरा वाली तेरा विशाल देखा माँ दरबार शेरा वाली तेरा विशाल देखा दरबार शेरा वाली तेरा विशाल देखा और तेरे दर पे जो आया उसको निहाल देखा दरबार शेरा वाली तेरा विशाल 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 देखा वाली दा दरबार की तो आओ कि आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की एक बार सब मिलके बोलो जय दुर्गे महारानी की जय जयकार करो मैया की आओ शरण भवानी की एक बार फिर मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की जो कोई भी सच्चे मन से कथा में ध्यान लगाएगा मनोकामना पूर्ण होगी मुंह मांगा फल पाएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात खुद माता रानी ने आप कही थी कि जो कोई भी सच्चे मन से कथा में ध्यान लगाएगा मनोकामना पूर्ण होगी मुंह मांगा फल पाएगा। हरिचंद राजा के आगे मैया ने वचन सुनाया है, जो इस कथा को सुने बिन जाए उसने फल नहीं पाया है। और क्या कहा माता रानी ने? मैया ने खुद कहा था भगत कलयुग में फिर आऊंगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। जो तारा की कथा सुने मां करती आशा पूरी है, जो जगराते में तारा की होनी कथा जरूरी है। अब सुनिए बात है भक्तों, सारे करके ध्यान सुनो, माता की लीला है न्यारी करती जो कल्याण सुनो। स्पर्श नाम के एक थे राजा, पृथ्वी पर माने जाते थे, एक साल में घर जगराता दो दो बार कराते थे। कि बहुत बड़े थे ज्ञानी ध्यानी, दान पुण्य भी करते थे, जो भी दर पे अलख जगाता उसकी झोली भरते थे। लेकिन उनको भी एक कष्ट था, क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी आया है कोई ना कोई उसको एक कष्ट
जरूर है। किसी को धन का, किसी को घर का, किसी को औलाद का, किसी को पत्नी का, किसी को पति का, सभी को एक ना एक दुख है। ऐसे ही इस धरती पर स्पर्श नाम के एक राजा, जो बहुत ही धनवान माने जाते थे, और माता रानी की कृपा से इतना धन था उनके पास कि जो भी उनके घर पर अलग जगाता था सबकी झोली भरकर भेजते थे वो। पर फिर भी उनको एक कष्ट था। क्या कष्ट था? कि नानक दुखिया सब संसार, जो सुखिया तिन नाम आधार। एक कष्ट था जीवन में जिससे थे राजा अकुलाए, अपने बूढ़ेपन तक वो घर में संतान नहीं पाए। कि जब इंसान के पास औलाद नहीं होती तो वो इंसान दर दर भटकता है, कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी पीरों के, कभी फकीरों के। ऐसे ही उस राजा ने भी औलाद के कारण अपने महल के पुरोहितों को, पंडितों को बुलाया कि पंडित जी जरा पत्र खोलकर देखो कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं है। अब तो मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, अगर मेरे घर पुत्र ना हुआ तो मेरा वंश तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, मेरा वंश यहीं पे खत्म हो जाएगा। रानी के तो जागरण करवाता है, उस पर सच्चा विश्वास श्रद्धा रखकर बैठ जा। अगर तेरी सच्ची श्रद्धा हुई तो ये जगदम्बे मां तेरी झोली जरूर भरेगी। बोल सच्चे दरबार की। इतनी बात सुनकर पंडित जी की राजा माता रानी की भक्ति करने बैठ गया कि दिन प्रतिदिन राजा देखो मां भक्ति में लीन हुआ। मां भरेगी झोली मेरी, पक्का उसे यकीन हुआ। जब राजा माता रानी के ऊपर विश्वास करके बैठ गया तो राजा को माता रानी ने सपने में आकर दर्शन दिए, और मां ने क्या कहा राजा से कि ए राजा, मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकती क्योंकि तेरे कर्म में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन तुझे ऐसी दो पुत्रियां देती हूं जो तेरा इस दुनिया में नाम रोशन कर देगी। रही बात वंश चलाने की कि राजा तू ये सोचता है कि वंश पुत्र से चलता है, नहीं राजा, जो तेरे घर दो पुत्रियां जन्म लेगी वो तेरा वंश चमकाए, चमकेगा राजा। माता ये बतलाती है, देकर के वरदान भक्त को अंतर ध्यान हो जाती है। जब माता इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई तो कुछ समय बीता, राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या ने जन्म लिया तो राजा ने अपने महल के पुरोहितों को बुलाया, पंडितों को बुलाया कि पंडित जी इस कन्या का भविष्य बताओ, पत्रा खोलो और इसका नामकरण संस्कार करो। तो जब पंडित जी ने पत्रा खोला और राजा से कहते हैं पंडित जी कि पंडित जी ने खोला पत्रा, नामकरण करवाया है, अमर है राजा राजकुमारी, तारा नाम रखा। बाद में देखो दूसरी कन्या आई है, महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है। अब माता रानी की कृपा से राजा के घर दूसरी कन्या ने भी जन्म ले लिया। जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने महल के पुरोहितों को, पंडितों को बुलाया कि पंडित जी इसका पत्रा खोलकर इसके भविष्य के बारे में बताओ।
जब पंडित जी ने पत्रा खोला तो पंडित जी को चक्कर आने लगे। राजा पूछता है कि पंडित जी क्या हुआ? तो पंडित जी कहते हैं कि राजा, ये जो दूसरी कन्या है ये तेरे घर नहीं रह सकती, इसको किसी नीच के घर ही जाना होगा। तो राजा कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इसको किसी नीच जाति के घर पे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे इसके पिछले जन्म की कहानी बताता हूं, जिसके कारण ये तेरे महलों में नहीं रह सकती। सुन ए राजा, पिछले जन्म में मान बड़ा ही पाती थी, इंद्र के दरबार में जाकर नृत्य कला दिखाती थी। एक का नाम मेनका राजा और दूसरी रेणुका कहलाती थी। इंद्र के आगे नृत्य करके अपना मान बढ़ाती थी। कि राजा, एक बार इंद्र ने अपना दरबार सजाया और ये जो तेरे घर दो कन्याओं ने जन्म लिया है, ये पिछले जन्म में इंद्र के दरबार की अप्सराएं होती थी और इंद्र के दरबार में नृत्य कला किया करती थी। कि राजा, एक बार जब इंद्र ने दरबार सजाया, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को वहां बुलाया, पर ये दोनों कन्याएं कुछ कारणवश उस सभा में देरी से पहुंची। जब देरी से पहुंची तो वहां जो ऋषि मुनि बैठे थे, उनमें से एक ऋषि का नाम था लोमश ऋषि, जो कि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर कन्याओं को श्राप दे दिया कि आपने हमें इतनी प्रतीक्षा करवाई, जाओ मृत्यु लोक में जाकर जन्म ले पाओगी। बोलो सच्चे दरबार की। जाओ बाजार से कुछ फल फूल सामग्री है, कुछ पूजा भी कर लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। जब बड़ी बहन के कहने पर छोटी बहन उसने मांस और चावल खा लिए और कुछ बड़ी बहन में चावल और मांस के पकोड़े लेकर आई। तो उसी समय ऊपर से मांस का सेवन किया है। फिर ये श्राप सुनाया है, दिया श्राप बन गई छिपकली, छिपकली बनकर आई है। भाग्य का लिखा कभी ना टलता, विदना कलम चलाई है। जब बड़ी बहन के श्राप को पाकर छोटी बहन छिपकली बनकर दर दर भटक रही थी जंगलों में, तो उसी समय पांडवों को भी वनवास हो गया था। पांडवों को वनवास क्यों हुआ था आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि पांडव अपना राजपाट सब कुछ जुए में हार गए थे। जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे तो पांडवों ने जहां जहां पांडवों को मांग के चिन्ह मिलते गए, वहां वहां माता रानी के उन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। आज जितने भी मंदिर माता रानी के बने हुए हैं, 52 शक्ति पीठों के मंदिर, इन सब की खोज पांडवों ने ही की है। बोलो सच्चे दरबार की। और जब पांडव माता चिंतपूर्णी का मंदिर बना रहे थे, उस समय उन्होंने यज्ञ रचा रखा था, भंडारा करवा रखा था। उस भंडारे में सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया था कि माता रानी का मंदिर बनने के बाद यज्ञ होगा, भंडारा होगा, तो सभी को निमंत्रण है। और पांडवों ने प्रण ले रखा था कि ये चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, एक रात के अंदर अंदर सूर्य उदय होने से पहले बनाकर तैयार कर दिया। तो बाकी है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं,
जल्दी उठकर इस मंदिर का कार्य संपूर्ण कर देंगे। तो देखते हैं कि अभी सुबह होने में बहुत समय बाकी है, अभी तो सूर्य उदय होने में बहुत देर है। तो पता करते हैं। जब उनको पता लगा कि ये तो कोई माता बुढ़िया आधी रात को जल्दी उठ गई, जिसके कारण हमें ये मंदिर जल्दी तैयार करना पड़ा, तो पांडवों ने उस माता को श्राप दे दिया कि माता, जिस दूध को तू रिड़क रही है, आज के बाद जितना मर्जी रिड़क लेना, इसमें से कभी मक्खन नहीं निकलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो आप जानते हो कि वो दूध किसका था जो माता रिड़क रही थी? वो दूध था ऊंटनी का। आज भी पांडवों के श्राप के कारण ऊंटनी के दूध को जितना मर्जी रिड़क लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। बोलो सच्चे दरबार की। और जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, सुबह हुई तो सभी ऋषि मुनि दरबार में आ गए। यज्ञ का कारण कार्य शुरू होने लगा। तो बीच में से एक ऋषि ने पूछ लिया कि आपने दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया? तभी पांडवों को याद आया कि हम तो उनको बुलाना भूल ही गए हैं। तो पांडवों ने अपने एक नौकर को बुलाया, वो क्रोधित ना हो जाए। पांडवों का नौकर जब दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण देने जाता है कि पांडवों को आपने बुलाया है महाराज, तो दुर्वासा ऋषि पूछते हैं कि सभी ऋषि मुनि आ गए, सभी को निमंत्रण दे दिया? तो वो नौकर कहता है जी महाराज, सब पहुंच गए हैं, सिर्फ आप ही रह गए थे। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया कि पांडवों ने मुझे ही बुला दिया, एक तो मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया, और बुलाया भी सबके बाद, और बुलाने को भी किसको भेजा? अपने नौकर को। पांडव खुद नहीं आए। लगता है पांडवों को अहंकार आ गया। आज मैं भी देखता हूं कि पांडव कैसे अपना यज्ञ संपूर्ण करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आसमान में उड़ रहे हैं, नीचे जमीन पर देखते हैं कि एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। दुर्वासा ऋषि की नजर उस सांप के ऊपर पड़ी। मरे हुए सांप को उन्होंने पंजे में उठा लिया और वहां पहुंच गए जहां पे यज्ञ हो रहा था। भोजनशाला में प्रवेश कर लिया, जहां पे खीर का प्रसाद बन रहा था। तो जाकर देखते हैं कि इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा। झट से जाकर अपने पंजों में से वो मरा हुआ सांप उस खीर के कढ़ाई में डाल देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जब वो मरे हुए सांप को खीर की कढ़ाई में डाल देते हैं, उस समय वहां वही छिपकली वो ये सब दृश्य देख रही होती है, और मन ही मन में माता रानी से फरियाद करती है कि माता रानी, आज इस पाप को होते हुए किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने ही देखा। कहते हैं पाप करने वाला दोषी है तो पाप को देखने वाला भी उससे ज्यादा दोषी होता है। तो छिपकली ने ये देखा माता रानी कि बेशक मैं बोल नहीं सकती, पर मेरे पास इतना जहर है कि अगर मैं किसी के सामने इस कढ़ाई में कूद जाऊं तो मुझे मरी हुए देखकर इस खीर को नहीं खाएंगे। अगर वो इस खीर को नहीं खाएंगे तो सबकी जान बच जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। छिपकली ने ऐसा ही किया। जब ऋषि मुनियों ने पांडवों को कहा कि पांडवों जाओ खीर का प्रसाद ले आओ, क्योंकि हवन में जब तक पके हुए चावलों का प्रसाद की आहुति नहीं दी जाती तब तक हवन भी संपूर्ण नहीं माना जाता। जब पांडव खीर का कढ़ा लेने गए तो छिपकली ने क्या किया? खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी। जैसे खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी तो पांडव उसी समय ऋषि मुनियों के पास जाते और कहते महाराज अनर्थ हो गया। आज जितना भी प्रसाद बनाया था, खीर का लंगर बनाया था,
वो सब तो बेकार हो गया। उसमें एक छिपकली मरी पड़ी है। तो ऋषि मुनियों ने बिना कुछ सोचे समझे उस छिपकली को श्राप दे दिया कि सारे ऋषियों ने मिल करके गंदी इसे बताया है, नीच घराने में जन्मेगी फिर ये श्राप सुनाया है। फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि पांडवों जाओ, अब जो प्रसाद खराब हो गया है दूर जाकर एक गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में उस प्रसाद को दबा दो ताकि कोई जीव जंतु पशु पक्षी उसे खा ना ले। अगर किसी ने खा लिया तो उसकी मृत्यु होगी तो पाप सारा हमारे सिर आएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया। जैसे ही खीर कर प्रसाद को वो गड्ढे में दबाने लगते हैं तो क्या देखते हैं, पहले उसमें से मरी हुई छिपकली निकलती है और उसके बाद मरा हुआ सांप निकलता है। जब सांप को देखा तभी सोचने लगे कि आज तो इस छिपकली ने हमारी जान बचा ली है और हमने इसको श्राप दे दिया। अगर आज ये छिपकली ना होती तो आज हम सब के सब मर गए होते। तभी ऋषि मुनियों को आकर बताते कि महाराज, जिस छिपकली को आपने श्राप दे दिया है उसी ने तो आज हम सबकी जान बचाई। जन्म इसका किसी राजा के घर होगा। तो ये सारी कथा जो थी पिछले जन्म की, पंडित जी राजा को सुना रहे कि राजा, ये जो दूसरी कन्या तेरे घर आई है इसलिए तेरे महलों में नहीं रह सकती, क्योंकि इसके पिछले जन्म के कारण इसको किसी नीच के घर ही जाना होगा। बोलो सच्चे दरबार की। इस कन्या के जन्म से लेकर शादी तक का जितना भी खर्च है उस संदूक में डालकर इस कन्या को नदी में बहा दो। जहां इसकी किस्मत होगी वहां ये पहुंच जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। कन्या को संदूक में डालकर जब शाम के समय नदी में बहाने जाता है तो जब राजा ने कन्या को नदी में बहाया कि ले जाकर संदूक के राजा नदी के बीच बहाया है, बहता देख संदूक तो राजा आंखों से नीर बहाया है। संदूक सारी रात बहता चला गया और जब सुबह हुई तो काशी शहर के अंदर वो संदूक पहुंचा। संतान नहीं थी, ममता ने घेरा पाया है, भाग्य से अपनी खुशी मनाता ये कैसा मेल कराया है। सारा हाल अपनी पत्नी को आकर भील सुनाता है, कन्या को झोली में रखकर गीत खुशी के गाता है कि दोनों मिलकर मंगल गाते। तो वो कहता है पंडित जी, अगर आप कहते हो तो ये संदूक को मैं ले आता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि जो इसके अंदर का माल है वो मेरा होगा, जो बाहर का है वो आपका होगा। तो पंडित जी ने ऐसा ही किया। अंदर का माल भील को दिया और बाहर का संदूक आप रख लिया। जब संदूक को खोला तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। भील ने उस कन्या को गोद में लिया, अपने घर को ले गया और अपनी पत्नी की गोद में उसको डाल देता है। दोनों बड़ी खुशी मनाते हैं क्योंकि उनके घर कोई संतान नहीं थी। आज माँ भगवती की कृपा से उनको सुंदर कन्या मिल गई। और भील ने कहते कि स्वामी, कन्या तो हमें मिल गई है पर अब ये जिंदा कैसे रहेगी, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसके लिए माँ का दूध कहां से लेकर आऊंगी। जब इतनी बात कही, इतना सोचा बिलनी ने फिर माँ से टेर लगाई है, शेरा वाली दौड़ी आई जरा न देर लगाई है। इतना सुनकर शेरों वाली का भी दिल भर आया है और बिलनी के सतनों से माँ ने दूध बहाया है कि पलने लगी फिर कन्या देखो माँ की लीला न्यारी है। माँ ने रुकमन नाम रखा जो लगती बहुत प्यारी है। तो उस कन्या का नाम क्या रखा गया? रुकमन। तो बड़ी कन्या का नाम क्या था?
तारा कि देखो कैसी होनी ने ये कैसा खेल रचाया है। एक बहन थी महारानी और एक को नीच बनाया। कहा ठीक है। राजा ने कहा अच्छी बात है, आप जागरण में जाती हो। तो तारा रानी और राजा में ये फैसला हो गया और मां भगवती की कृपा से तारा के घर 1 साल बाद एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम तारा ने क्या रखा था? सुंदर। क्या रखा था? सुंदर। अब देखो उधर रुकमन की भी शादी उसी शहर में हो जाती है जहां पर रानी तारा की शादी हुई थी। कि देखो कैसी होनी ने ये कैसा खेल रचाया है। एक बहन को महारानी और एक को नीच बनाया है। महलों में जो तारा रानी माँ की भेंटें गाती है, रुकमन उसी के महलों में झाड़ू रोज लगाती है। कि जब तारा रानी जिन महलों में ब्याही गई थी, उन महलों के अंदर जो रुकमन की सास थी वो झाड़ू लगाया करती थी। दरबार लगाया जा रहा है, जागरण की तैयारी चल रही है। तो रुकमन देखती है, सोचती है कि आज महलों में क्या हो रहा है, मैं यहीं बैठकर देखूंगी कि क्या क्या होता है। और रुकमन ने ऐसा ही किया। रुकमन महल की चौखट पर बैठ जाती है, क्योंकि उस समय नीच जाति के लोगों को महलों के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो रुकमन चौखट पर बैठकर सारी रात मां भगवती का जागरण देखती है, भेंटें सुनती है। कि सुन सुन भेंटे नींद आ गई, किस्मत ने पलटा खाया है। महामाया की माया देखो सोता कर्म जगाया है। जब सुबह हुई, प्रसाद की बारी आई, तो भक्तजन कह रहे हैं रुकमन प्रसाद ले ले। जब रुकमन प्रसाद लेने लगती है, उसका ध्यान प्रसाद में नहीं होता। उसका ध्यान कहाँ होता है? कि सारी रात ये भक्तजन मां रानी की भेंटें गा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ये मां अन्न वाले को अन्न, धन वाले को धन और पुत्र वाले को पुत्र देती है। अगर आज मेरे घर भी पुत्र हो जाए। उसने कुछ पैसे जो उसके पास थे, रुकमन के पास, उसने वो मुट्ठी में ली और मां से अरदास करती है वो पैसे लेकर। इस समय की अरदास कभी खाली नहीं जाती। जिस किसी ने भी माता रानी की कोई मन्नत मांगनी हो, अरदास करनी हो, अपनी मुट्ठी में जो श्रद्धा वो लेकर बैठ जाओ। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता ताड़ी सदा ही जय। कि मैं अरदास करावा जी, ओ जीदा जी करदा करवावे। ओ मैया झोली भर दिए, जीदा जी करदा भरवावे। मैं अरदास करावा जी, जीदा जी चाहे करवावे। मां तेरे बच्चे आधी अरदास, 51 रुपया दी अरदास, जानी मां चरना दे पास। ओ मां मेरी शेरा वाली, ओ मां मेरी जोता वाली, ओ मैं अरदास करावा जी, जीदा जी चाहे करवावे। रुकमन हमारा जागरण करवाना भूल चुकी है, जाओ उसको हमारा ये जागरण याद करवाओ। तो हनुमान जी पवन पुत्र थे, उन्होंने एक उड़ान भरी, वहीं पहुंच गए रुकमन के घर, जहां पे उसका पुत्र जिस कमरे में सो रहा होता है, जिस कमरे में उसका पुत्र सो रहा होता है, वहां पहुंच जाते हैं। उसके पुत्र के अंदर प्रवेश कर लिया हनुमान जी ने, झट से प्रवेश किया और झट से हनुमान जी बाहर निकल आए। हनुमान जी का तेज इतना ज्यादा था कि उसका पुत्र सहन नहीं कर पाया। रुकमन के पुत्र को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, बुखार हो गया, शरीर तपने लगता है। रुकमन अपने पुत्र को डॉक्टरों, वैद्य, हकीम के पास लेकर जाती है, मगर किसी को भी उसकी बीमारी का कुछ समझ नहीं आता कि इसको क्या हो गया है। तारा रानी के कहने पर नौकर
रुकमन के घर जाता है तो जाकर देखता है कि उसका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, उसके बचने की भी कोई आस नहीं है। आकर वो रानी तारा से कहता है कि रानी साहब, आपको अपने काम की लगी है, पर उधर उसका पुत्र बहुत ही बीमार है, पता नहीं वो बचेगा भी कि नहीं। रानी तारा कहती कि जाओ जाकर रुकमन से कहो कि अपने पुत्र को लेकर महल में आए, मैं उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊंगी, किसी वैद्य के पास दिखाऊंगी। तो रुकमन तारा के कहने पर अपने बच्चे को महलों में लेकर आती है और तारा रानी देखकर ही बता देती रुकमन को कि रुकमन, तेरे पुत्र को माता निकल आई है, तूने कोई गलती तो नहीं की, कोई सुखना तो नहीं सुखी। याद कर, जब सुखना की बात आई तो उसी समय रुकमन को याद आ गया कि हाँ जी महारानी जी, जब आपके महलों में ये जागरण हो रहा था उस समय मैंने भी अरदास करवाई थी माता रानी से कि माता रानी, अगर मेरे घर में पुत्र हो जाए तो मैं भी आपका जागरण करवाऊंगी। रानी जी, ये जो पुत्र है ये मुझे माता रानी ने ही दिया है। तो उसी समय रानी कहती है कि रुकमन जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा पुत्र भी ठीक हो जाएगा और माता रानी का जागरण करवा दे। तो रुकमन कहती है कि रानी जी, मुझे तो नहीं पता जागरण कैसे करवाया जाता है, मुझे कुछ भी विधि नहीं पता। तो रानी उसे कहती है कि रुकमन, आपको चावलों को हल्दी में रखकर डल लेकर सभी भक्तों के घर जाना होगा और भक्तों को निमंत्रण देना होगा, तभी वो भक्त आपके घर आकर माता रानी का जागरण कर दे। जब वो दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी तो उसी समय एक जुगलखोर उन सब की बातें सुन रहा था। उसका क्या नाम था? सेनानाई। क्या नाम था उसका? सेनानाई। ये सब बातें उनकी सुन रहा था। सेनानाई क्या करता था? राजा हरिचंद्र की शेव किया करता था महलों में जाकर। एक दिन जब वो राजा की शेव कर रहा था सेनानाई, शेव करते करते पानी की एक गंदी बूंद राजा के मुख पर गिर जाती है। जैसे ही बूंद राजा के मुख पर गिरी, राजा ने उस नाई को झट से एक थप्पड़ लगा दिया। जब थप्पड़ लगाया तो नाई को बहुत क्रोध आया। तो वो राजा से पूछता है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो राजा कहते हैं कि आज तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, मेरे मुंह के ऊपर गंदे पानी की बूंद गिरा दी है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो वो नाई को वही बात याद आती है रुकमन की और तारा की कि आज ये रानी रुकमन के घर जाएगी, नीच के घर जाएगी, तभी मैं आकर राजा को ये सारी बात बताऊंगा। फिर देखता हूं राजा क्या करते हैं। तो उसने राजा से कहा कि आप कहते हो मेरा पानी गिरने से धर्म भ्रष्ट हो गया। राजा जी, आज आपका धर्म कहां जाएगा जब आपके महलों की रानी नीच घराने की कुटिया में जागरण में जाएगी, उस समय आपका धर्म कहां जाएगा? राजा कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी रानी नीच के घर नहीं जा सकती। सारी रात मैं तड़पता रहूंगा और मुझे नींद नहीं आएगी और मेरी रानी मुझे छोड़कर जागरण में नहीं जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया और रानी तारा को कहता है राजा की रानी, आज मुझे अपने पट का सिरहाना दे, मैं तेरे पट के सिर ऊपर सिर रखकर सोना चाहता हूँ। राजा ने सोचा कि अगर मुझे नींद भी आ गई, जैसे ही रानी खिसकेगी, जागरण में जाने लगेगी, तभी मेरी आंख फिर से खुल जाएगी और मैं रानी को जागरण में नहीं जाने दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो वो चोर वो दोनों चीजें उठा लेता है कि राजा को निशानी दिखाऊंगा रानी की। राजा कहते थे कि रानी नहीं जा सकती भीलों के घर, और रानी पहुंच जाती है जागरण में। जब जागरण में पहुंच जाती है तो भक्तों से कहती है, भक्तों संतों जल्दी करो, मेरी माँ को भोग लगवाओ,
कहीं मेरा राजा ना उठ जाए। जब इतनी बात कही तो उधर राजा की नींद खुल जाती है कि चौकीदारों से पूछा है पर कुछ भी पता न पाया है। तारा तारा करता राजा महलों से बाहर आया है। राजा ने सबसे पूछा कि तारा का कोई पता, पर राजा को कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं लग पाया राजा को। जब राजा महलों से बाहर आया, थोड़ा आगे ही आया था कि उसको वही सेनानाई मिलता है, चोर मिलता है, और वो राजा को दिखाता है कि राजा आप तो कहते थे कि मेरा पानी गिरने से धर्म भ्रष्ट हो गया, आज आपका धर्म कहां गया? जब आपकी रानी भीलों के घर जागरण में हुई बैठी हुई है, ये देखो आपकी रानी की पैर की पाजेब और पैर की जूती है। राजा वो दोनों चीजें चोर से ले लेता है। क्रोध में आकर उसी तरफ बढ़ता है राजा जहां पे मां भगवती का जागरण हो रहा होता है। जब राजा वहां पे पहुंचता है तो क्या देखता है, वह बाहर रुक जाता है राजा कि देखता हूं अंदर रानी बैठी भी है कि नहीं। और बाहर राजा को रानी की दोनों जुतियां पड़ी प्रसाद वो खाया है। तारा ने फिर वो प्रसाद सब भक्तों में बंटवाया है। प्रेम से तारा सब भक्तों को वो प्रसाद खिलाती है और कुछ झोली में रखकर बाहर को आ जाती। और राजा ये सारी लीला खड़ा देख रहा होता है। जब रानी बाहर आई तो अपने पति को देखकर घबरा जाती है रानी, और आपस में झगड़ा होने लगता है उन दोनों का। राजा कहता है रानी से कि अपनी झोली दिखा, तेरी झोली में क्या है। रानी अपनी झोली नहीं दिखाना चाहती। राजा से कहते कि राजा जी ये तो मां भगवती का प्रसाद ही है। राजा कहता है नहीं, मैं देखना चाहता हूं। राजा ने क्या किया, रानी का पल्लू झटका। जैसे ही रानी का पल्लू झटका तो मां भगवती की कृपा से जो बकरे की बलि का प्रसाद था वो किसमें बदल गया? खून के तो बन गए थे केसर, हड्डी फूल मखाने हैं, बाकी बन गए लोग छुआरे और इलायची दाने हैं। वो प्रसाद गिरी छुआरों में बदल गया, इलायची दानों में बदल गया। माता का चमत्कार देखकर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ रानी के ऊपर, और वह कहता है आओ जी। कल्याणी माँ कला तेरी कोई किस्मत वाला देखे, कर्म तू कर दे जिस पे माँ बदले कर्मों के लेखे। कल्याणी माँ कला तेरी कोई किस्मत वाला देखे, कर्म तू कर दे जिस पे माँ बदले कर्मों के लेखे। हो बन के काल का काट दे कितनों का काल देखा। दरबार शेरावाल ये तेरा विशाल 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 देखा। हारे दुखियारे फरियादी द्वार तेरा मां तकते।
वालिए तेरा विशाल देखा। दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल देखा। ओए सदा सरल अपने भक्तों की सुनवाई माने। ओए डूब रही भक्तों की नैया पार लगाई माने। भाई सदा सरल अपने भक्तों की सुनवाई माने। डूब रही भक्तों की नैया पार लगाई माने। दुनिया भर ने लखा को देते मिसाल देखा। दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल 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 देखा। वो तेरे दर पे जो आया उसको निहाल देखा। दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल 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 देखा। दरबार शेरा वालिए जागरण हुआ। जब प्रसाद की बारी आई तो नीले घोड़े को कटवाकर राजा ने उसका प्रसाद बनवाया। फिर तलवार उठाकर रानी के आगे खड़ा हो जाता है। राजा की रानी, अगर तेरी माता रानी में शक्ति है तो ये मेरा घोड़ा आज जिंदा हो जाना चाहिए। अगर ना जिंदा हुआ तो जैसे मैंने अपने घोड़े की गर्दन काटी है इस तलवार से, वैसे ये तलवार तेरी भी गर्दन आज काट गिराएगी। तो फिर माता रानी ने तारा रानी की लाज बचाने के लिए, लाज बचाने तारा की मां पौने रूप में आई है। प्रवेश कर लिया तारा में, लीला जब दिखाई है। तारा रानी के अंदर माता रानी ने प्रवेश कर लिया। अपने पुत्र को आवाज लगाई, महलों के बीच से बुलाया है। राजा कहने लगा, रानी अगर आज मेरा पुत्र जिंदा ना हुआ तो इस तलवार से मैं तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वैसे ही तलवार ये मेरी तेरे शीश को काट गिराएगी। फिर देखूंगा कहां से तेरी मां बचाने आएगी। तारा तू कैसी माता है, कैसा जुल्म कमाया है। मां नहीं कोई डायन है, तू अपना पुत्र भी खाया है। जब राजा ने रानी को डायन कहा तो उसी समय मां का प्रवेश हो जाता है रानी के अंदर और कहने लगती है, रानी कि जगदम्बे नहीं झूठी राजा, झूठी दुनिया सारी है। अपमान भक्त का क्यों करता है, मुझको भक्ति प्यारी है। राजा तूने मेरी भक्तनी को डायन कहा, तूने खुद ही अपने हाथों से अपने पुत्र को मारा है। राजा मैं इस कलयुग में इतने बड़े बड़े काम कर चुकी हूँ। राजा महिषासुर और चंडमुंड को भी मैंने मार गिराया है। इतने शक्तिशाली मैंने काम किए हैं। राजा तू एक पुत्र के लिए, एक पुत्र के लिए आज क्या कहता है राजा, मैं तुझको एक पुत्र क्या मैं 1000 पुत्र दे सकती हूँ। राजा मांगने का तुझे तरीका होना चाहिए। मैं आपको नहीं पहचान सका मां। तो अब राजा का दिल भी झुक गया, सिर भी झुक गया, क्योंकि कहते हैं
जब तक दिल ना झुके सिर झुकाने का भी कोई फायदा नहीं। राजा ममता के वजह से कि कन्या बोली राजा हरिचंद चाहे और अजमा ले तू, जितना तेरा दिल चाहता है सारा भरम मिटा ले तू। मांगे पुत्र 1000 जो राजा झोली में वो पाएगा, मन की आशा पूरी होगी सच्चे दिल से जो ध्याएगा। ममता के वश हो राजा माई जागो, जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, ओ जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, अरे बोलो जागो जागो जवाला माई जागो, जागो जागो जागो, चिंतपूर्णी जागो, जागो जागो, वंशा देवी जागो, जागो जागो जागो, महाकाली जागो, जागो जागो जागो, नैना देवी जागो, जागो जागो जागो, जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, ओ जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, 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 तते तवे आ विचो बारण दा समा, तते तवे आ विचो सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां, ओ जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, ओ अकबर राजा, माया ओ अकबर राजा बड़ा जुल्म कमाया, अकबर राजा जुल्म कमाया, राजा जुल्म कमाया, जोता उसे पानी आज पानी विचो दरिश दी खान दा समा, आज पाड़े तो दर कदी मोड़ ना समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां सोण दा समा, आओ ने शीश चढ़ाया, ओए शीश नु मिलाण दा समा, करते होए शीश नु मिलाण दा समा, ओ जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, संता तेरे माता ते आईया, संगता तेरे दर पे आया, ओ संता तेरे माता ते आईया, संगता तेरे दर पे आया, तेरी सवारे तेरी भेंट ले आईया, तेरे द्वारे तेरे आया, ओ आज संगता नु करिश दी खान दा समा, आज संगता नू दर जदी कोड़ दा समा, ओ जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, ओ जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, जागो जागो ज्वाला मां एनी सोण दा समा, एनी सोण दा समा, एनी सोण दा समा। जयकारा ज्वाला माई जी दा भोल सचे वार की है ਇਹਨਾਂ 10 ਡੂਨੇ ਬਣਾਉਣਾ 10 ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡੂਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇ ਬਾਕੀ 10 ਡੂਨੇ जाओ तबेले में जाकर अपने घोड़े को प्रसाद लगाकर आओ। राजा कहता है रानी कैसी बातें करती है, जिस घोड़े को मार कर ये प्रसाद बनाया है उसी को प्रसाद लगाने को कहती हो। तो रानी कहती है राजा जी एक बार जाओ तो सही। जैसे ही राजा तबेले में जाता है तो क्या देखता है, अपना नीला घोड़ा जिंदा खड़ा होता है उसको। तो देखकर एकदम वो अचंभित हो जाता है। अब वो कहती है कि इसको प्रसाद लगाओ। जैसे ही उसने प्रसाद का कपड़ा हटाया तो उस प्रसाद का क्या बन जाता है, हलवा और छोले बन जाते हैं। तो राजा ने
घोड़े को प्रसाद लगाया। अब रानी कहती कि राजा ये तीसरा थाल उठाओ, अपने पुत्र को, क्योंकि आपने तो मुझे बताया भी नहीं, आपने मुझे क्यों मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि मरने वाले को भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, पर आपने तो मुझे जैसे ही महलों से बुलाया वैसे ही मौत के घाट उतार दिया। आप मेरे पिता नहीं हो सकते। ये तो मेरी जगदम्बे माँ की कृपा है जो मुझे माँ ने अपनी गोद में बिठा रखा था। आपने जैसे ही आवाज लगाई वैसे ही मेरी माँ ने आपके पास मुझे भेज दिया। तो चौथा थाल रानी ने कहा राजा ये थाल मुझे दो और पांचवा थाल आप खाओ। जब राजा ने चौथा थाल लिया और पांचवा तारा रानी ने और माता रानी ने ये कला राजा हरिश्चंद्र को दिखाई। और क्या कहती है माता रानी राजा से कि तब आकर साक्षात मान की आओ। अब महारानी को सारी संगत मेरी भैया तेरे बिना कौन सुनेगा मेरी भैया वो मैं सोने का दर बदला जल ठंडा जल भरिया हमारे नाथ को स्नान कराऊं आरती भरे लाल चुनरिया सिर पर साजू लाल चुनरिया सिर पर साजी सर तिलक लगाऊं यश गाऊं आरती भरे जुड़ जुड़ कलिया में हार परूआ जुड़ जुड़ कलिया में हार परूआ हमारे दाती मैं गले में पाऊं आरती भरे हाथ रखे मैया बीच जले चल हाथ रखे मैया बीच जले अरे दाती को मैं भोग लगाऊं आरती भरे आरती भरे मैं तेरी गाऊं आरती भरे मैं तेरी गाऊं पान सुपारी मैया बजा नारी गोबारी मैया बजा नारियल हरे दाती को मैं पीठ चढ़ाऊं आरती भरे मैं तेरी गाऊं आरती भरे मैं तेरी गाऊं आरती भरे मैं तेरी गाऊं मैं परे करे माफिया जाऊं मैं परे करे माफिया जाऊं सब संग को मैं दर्श कराऊं सारसी भरे मैं तेरी गाऊं आरती भरे मैं तेरी गाऊं आरती भरे मैं तेरी गाऊं चरण गंगा का ठंडा जल भरिया हमारे गंगा का ठंडा जल भरिया सब संग को मैं चक्के लगाऊं आरती भरे तेरी गाऊं जो जन मैया जी की आरती गावे जो जन मैया जी की आरती गावे जो कदल लिखर है निकट न आवे जो जन लिखर है निकट न आवे ना जो को मारे वाली गाओ आरती भरे तेरी गाओ ये भजलो प्यारे राम सत्य दाता श्री भगवान ब्रह्मा विष्णु आए श्याम रारी आए शंकर भोला आए कोणाहारी आए हो जय
जुराई तू है देवा ओ शाह कमा तू है देवा ये बाला सुरी तू है देवा काल कमा तू है देवा तेरी वाली तू है देवा तेरी वाली तू है देवा तेरी वाली तू है देवा ओ अन्नपूर्णा भवानी करे देवी लाखिला पीर होगा तेरे सोने का तेरा देवा बड़ा सच्चा पीर होगा आया तेरे नारायण तू भी तत्पर मां गौरी मां लक्ष्मी तेरे बच्चे गुरनाम सिंह जी परिवार सहित माता रानी जागरण संपूर्ण की अरदास करा रहे हैं। तेरे बच्चों तो किसी प्रकार की गलती हुई माता रानी बाल समझ के क्षमा करी, मेहर करी, कृपा करी और सारे परिवार सुख शांति का दान दी माता रानी। जिन्नी भी संगत तेरे दरबार से आई है कदे कोई खाली नहीं गया, इस दरबार चो कदे कोई खाली नहीं जाना चाहिए। माता रानी मेहर करी, कृपा करी, चोलियां भरी, सबना नो कारोबार बख्शनी, बच्चों को पाली, दुर्गेश क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सदा नमस्ते। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा तेरी झूले की ध्वजा वाजे का नगारा महारानी तेरे को अधिक प्यारा जो इक्मन होके लाएगा जयकारा मंगिया मराता पाएगा। बोल साचे दरबार की जय। दाती के दरबार में सभी कड़े हाथ जोड़ देवन वाली जाल पा मांगे लाख करोड़ आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस नित नित तेरा आसरा छेड़ द्वारा वास दाती इतना दीजियो जा मैं ग्रस्त समाए मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए गुनाहगार की बेनती सुनो गरीब निवास जे मैं पूत कपूत हूँ आप मई को लाद अस्त्राधी द्रौपदा संकट हरियो प्रहलाद कहन सुन की कुछ नहीं शरण बनेगी राज शरण पड़ा छोड़ो तुम जानो जगदीश दोनों भुजा प्रसाद के धरु चरणों में शीश आनंद ही आनंद करो काली करो कल्याण 8 पहर 64 घड़ी संतो चरना नाना रत्न सिंहासन बैठ के हर का ही संदेव कंठ का दान 8 पहर 64 घड़ी असी करिए तेरा गुणगान जयकारा ए सरस्वती मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा महाकाली दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा महालक्ष्मी दा बोल साचे दरबार की जय। सारी संगत अपने अपने स्थान से बैठ जाओ। बधाई दी जाएगी बैठो सारे खड़ी खड़ी और कंजका आई होए बड़ी शेरा काली नु होए पहले बधाई शेरा वाले होए जागले आए सारी रात का बधाई होए जगाले आए सारी रात बधाई होए दूधी बधाई नंगले वीर होए छोटे बधाई लकड़े वीर होए वीर होए तेरे बाबा होए वीर होए तारो बाबा होए पैरा दिखाए सारी रात की बधाई होए तोलारा सारी रात की बधाई होए माता का बजाए दरबार की बधाई होए जाना दरियाए दरबार की बधाई होए जैनो होए तारे वाले होए जाका करवाया शब्दा नाल की बधाई होए करवाया सदा नाल की बधाई होए मारे बधाई छोटे बच्चियां नु निके निके बधाई निके बालका होए रौला पाया है सारी रात की बधाई होए सब दिन रहे सारी रात की बधाई तालियां बजाइया सारी रात की बधाई होए बेटा दुनियारे सारी रात की बधाई होए जयकारे लाए सारी रात की बधाई होए राम राजा
वीडियो बनाई सारी रात वीडियो बनाई होए बनाई सारी रात वीडियो बनाई सारी रात वीडियो बनाई होए आखरी वडाई ओला भगतां नूं हो कोई किसे दे घर नहीं आंदा किसे दे कर ले आंदा किसे आंदा सारा बाड़े कट के ले आंदा ए जो खुशियां ए जो हासे जो बतिया जो हाथे दूर बरसदा चारों पासे दूर बरसदा सारे पासे ओ तेरी अखूरे आया मैं मावड़ाया अदियाला मावड़ाया लोकां दी तो दीवार दे सुने लो देरो दा दीवार देरो दे जैनी देवी जय आज का टाइम समाप्त है बोलो संत प्यारियो सत्ते बैना दी जय शेरा वाली दी जय मेरा वाली दी जय पौड़ा वाली दी जय नौ दे वाली दी जय आओ कंजका पूरियां जानियां उस तो बाद प्रसाद सबने लेके आना है फरला भी रात है
ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਾਲ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਲੈ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਲੈ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਵੀ ਬੈਠਾ ਏ ਨਾ ਸੰਗ ਮਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਵੀ ਬੈਠਾ ਏ ਨਾ ਸੰਗ ਮਾਂ ਆਇਆ ਕਾਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਆਇਆ ਕਾਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਲੈ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਲੈ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ चलो दरबार माँ दे कर लो दीदार माँ दे चलो दरबार माँ दे कर लो दीदार माँ दे चलो दरबार माँ दे कर लो दीदार